अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो adnan.cs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। रूबी एसेंशियल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि रूबी क्या है। रूबी असल में हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह ही। जापान में क्रिएट हुई थी 1995 में। रूबी का सिंटेक्स हमारे पास पर्ल, पाइथन और स्मॉलटॉक जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह ही है। और रूबी जो है वो हमारे पास एक कंपाइलर लैंग्वेज नहीं है। सी प्लस प्लस, सी शार्प, रूबी की तरह रूबी हमारे पास कंपाइलर लैंग्वेज नहीं है। रूबी एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, जिसके लिए हमारे पास रूबी इंटरप्रेटर चाहिए होता है। रूबी इंटरप्रेटर हम विंडोज़ पर कैसे इंस्टॉल करते हैं ये हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। हम रूबी और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि हमारे पास पर्ल है, PHP है, इस तरह से पाइथन है। लेकिन रूबी क्यों रूबी को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए कुछ हमारे पास वजूहात है। जैसे हम देखेंगे रूबी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रूबी का कोड जो है वो इजीली रीडेबल होता है, क्योंकि वो बिल्कुल एक इंग्लिश सिंटेक्स की तरह होता है, इंग्लिश स्टेटमेंट्स होती हैं। इस वजह से रूबी का कोड इजीली रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल होता है। अनसरप्राइजिंग सिंटेक्स, नेमिंग एंड बिहेवियर। इसका जो सिंटेक्स होता है वो बिल्कुल अनसरप्राइजिंग होता है। जैसे कि अगर जैसे कि हम एग्जांपल लें, ज्वाइन स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाएगी, स्प्लिट स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग जो है वो स्प्लिट हो जाएगी, कंबाइन तो कंबाइन हो जाएगा। इस तरह से ये जो है सम अगर तो है तो वो सम हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब ये एक बहुत ही इजी वे में लर्न करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको आप क्विकली लर्न कर सकते हो। वाइट स्पेस इंडिपेंडेंट, इसमें वाइट स्पेसेस का कोई इतना इश्यू नहीं है, बिल्कुल उनसे इंडिपेंडेंट है। हम जितनी मर्जी प्रोग्राम में वाइट स्पेस डालते हैं, जहाँ पे मर्जी इंडेंटेशन देते हैं, ये बिल्कुल उससे इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल भी वाइट स्पेसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और रूबी में हमारे पास सेमीकोलन्स का कोई इश्यू नहीं आता है कि हमें जैसे हम C++ या PHP में सेमीकोलन लगाते हैं एंड में लाइन के, तो इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि हमें हर लाइन के एंड में सेमीकोलन लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा लोड्स ऑफ सिंथेटिक शुगर, इसका मतलब ये है कि सिंथेटिक शुगर मतलब कि एक बहुत ही एक जिसको कहते हैं कि अच्छी फ्लेवर वाली लैंग्वेज है, जिसको आप प्रोग्राम करते हुए इंजॉय करते हैं। तो ये रूबी जो है वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, हम सबसे पहले थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम रूबी और रेल्स में थोड़ा सा मैं ज़रा पहले वो क्लियर कर दूं कि रूबी और रेल्स में क्या फ़र्क है। हम इस कोर्स में जिस चीज़ को फॉलो करेंगे, जिन ट्यूटोरियल्स को, वो रूबी होगा। हमारा फोकस रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर होगा, रूबी ऑन रेल्स पर नहीं। रूबी ऑन रेल्स जो है वो हम लिखते हैं वेब फ्रेमवर्क के लिए। वेब का फ्रेमवर्क जो है वो रूबी में लिखा जाता है और उसको हम अप्लाई करते हैं रूबी ऑन रेल्स पर। लेकिन इस कोर्स में हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे वो होगी रूबी, क्योंकि रूबी हमारे पास सिर्फ वेब के लिए ही नहीं बल्कि मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज है। हम इसको सिर्फ वेब पे ही डिप्लॉय नहीं करेंगे, बल्कि इसके एंड में, इस प्रोजेक्ट के इसी ट्यूटोरियल्स के एंड में ही, इस सीरीज़ के एंड में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी देखेंगे जिसमें हम रूबी को डील कर रहे होंगे एक्सेप्ट वेब पर्पज़। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग। हम देखते हैं कि इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं रूबी को अपने सिस्टम्स पर।